हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। सभी को पता है मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है। हमने पॉलिटी सीरीज़ की थी, उसके बाद इकोनॉमिक सीरीज़ की थी, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू डील विद। इससे इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब आजकल हम क्या कर रहे हैं, सोशल एंड कल्चर अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी कर रहे हैं। इसमें कल हमने राजा राम मोहन रॉय को किया था, आज हम किनको ले रहे हैं, डेरोजियो। ठीक है, इनका पूरा नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, इसका उच्चारण कुछ और भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा हम और भी एक आध ईश्वर, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इस हमको इनको लेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सीरीज सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ रेडिकल trend arose among Bengali intellectuals during the late 1820s and 1830s. This trend was more modern than ever Ram Mohan Roy's and was known as Young Bengal Movement. तो एक यहाँ पे यंग लोग आ रहे थे, तो एक नया मूवमेंट क्रिएट हो गया जिसे क्या कहा गया, यंग बंगाल मूवमेंट, यानी कि इसमें यंग लोग ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए इसका नाम ही इस पर पड़ गया। इट्स लीडर एंड इंस्पायरर वॉज द यंग Anglo-Indian Henry Vivian Derozio, who was born in 1809 and who taught at Hindu College from 1826 to 1831. इन्होंने इस पीरियड में क्या शिक्षा ग्रहण की और इनका जन्म 1809 में हुआ। Derozio possessed a dazzling intellect and followed the most radical views of the time, drawing his inspiration from the great French Revolution. और इनको डेरोजियो को कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिल रहा था। ठीक है, ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर, बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थे। ठीक है, हु इन स्पाइट ऑफ हिज यूथ अटैच टू हिमसेल्फ अ होस्ट ऑफ ब्राइट एंड अडोरिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग उनसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे प्यार करते थे। ही इंस्पायर्ड दीज स्टूडेंट्स टू थिंक रैशनली एंड फ्रीली टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। और इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो भी उनके साथ, मतलब जिनको भी वो पढ़ाते थे, तो उनके क्या रेडिकल जो आइडियाज़ थे, जो भी उनसे पढ़ते थे, प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। और उन्होंने कहा कि हर चीज़ को क्वेश्चन करिए। ठीक है, जो भी आपके सामने दिख रहा है, अगर ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब जानिए। ठीक है, ये सब उन्होंने किया है। टू लव लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। और उन्होंने बताया कि किससे प्यार करिए, लिबर्टी से प्यार करिए, इक्वलिटी से प्यार करिए और फ्रीडम से प्यार करिए। एंड टू वर्शिप ट्रूथ, और किसकी पूजा करिए, सत्य की पूजा करिए। डेरोजियो एंड हिज फेमस फॉलोअर्स नोन एज द डेरोजियंस, और इनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया, डेरोजियंस कहा गया। एंड यंग बंगाल वर फायरी पैट्रियट्स, यानी कि देशभक्त, बहुत ही एक तरह से कट्टर जो देशभक्त होते हैं, उस तरह से उन्होंने बताया कि वो सब बहुत सारे ऐसे देशभक्त उन्होंने तैयार किए। डेरोजियो was perhaps the first nationalist poet of modern India. For example, he wrote in 1827. सबसे पहले एक तरह से देशभक्त जो राष्ट्रवादी भी हों, ठीक है, ऐसे वो पोएट भी थे। ठीक है, और उन्होंने पोएम्स भी लिखी बहुत सारी। डेरोजियो was removed from Hindu College in 1831. उनको हिंदू कॉलेज से निकाला गया because of his radicalism and died of cholera soon आफ्टर एट द यंग एज ऑफ 22. इनको कॉलरा हो गया था 22 की एज में और इनकी डेथ भी हुई। और इनको हिंदू कॉलेज से क्यों निकाला गया 1831 में, क्योंकि ये बहुत सारे क्रांतिकारी विचार रखते थे। ठीक है, रेडिकल आइडियाज़ थे इनके। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, डेरोजियंस अटैक ओल्ड एंड डेकेडेंट कस्टम्स, राइट्स एंड ट्रेडिशन। उन्होंने पुराने जितने कस्टम्स थे, है ना, जितने भी राइट्स फालतू के जो हुआ करते थे ना, उनको चैलेंज किया, एक तरह से ट्रेडिशन को भी चैलेंज किया। ठीक है, और उसके प्रति उन्होंने लोगों को एजुकेट किया। ओके, दे डिड नॉट हाउएवर सक्सीड इन क्रिएटिंग अ मूवमेंट बिकॉज सोशल कंडीशंस वर नॉट येट राइप फॉर देयर आइडियाज़ टू फ्लरिश। देखिए, सोशल कंडीशंस हमको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई और इनके आइडियाज़ एक तरह से दब कर ही रह गए, बहुत ज़्यादा उससे लाभ नहीं हो पाया। ठीक है, moreover they forgot to क्या बता रहे हैं, they did not take up the peasants cause and there was no other class or group
in Indian society at the time which could support their advanced areas. उन्होंने किसान के मुद्दों को तो लिया नहीं, तो उनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत नए थे इस देश के लिए, इसलिए भी वो उतने ज़्यादा एक तरह से फल नहीं दे पाए. ओके. Moreover, they forgot to maintain their links with the people, और वो इन जो कॉमन पीपल था उससे कनेक्ट नहीं कर पाए. ठीक है. इनफैक्ट देयर रेडिकलिज्म वॉज बुकिश. कह रहे हैं कि उनके जो विचार थे, एक तरह से जो उनका रेडिकल एटीट्यूड था वो क्या बुकिश था, यानी कि किताब तक ही सीमित था. दे फेल टू कम टू द ग्रिप्स विद द इंडियन रियलिटी, जो कि इंडियन रियलिटी से दूर दूर तक था. इवन सो द डेरोजियंस कैरीड फॉरवर्ड Ram Mohan's tradition of educating the people in social, economic and political questions through the newspaper, pamphlets and public associations. They carried on public agitation on questions such as the revision of the company's charter, the freedom of press, better treatment of Indian labor, ठीक है, in British colonies abroad, trial by jury, protection of the royals from the oppressive zamindars and employment of Indians in the higher grades of government services. है ना. तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो डेरोजियंस थे, यानी जो डेरोजियो को फॉलो करते थे, उन्होंने किसके काम को कैरी फॉरवर्ड किया, किसके काम को आगे बढ़ाया. राम मोहन रॉय जो काम कर रहे थे, जैसे कि लोगों को एजुकेट करना, पैम्पलेट्स बांटना, ठीक है, और पब्लिक एसोसिएशन, यानी कि एक तरह से मतलब पब्लिक मीटिंग्स कंडक्ट करना, लोगों को बुलाना, उनसे विचार विमर्श करना, अपनी बातें रखना, उनकी बातें जानना, ये सारी चीज़ें. और वो किस लिए ये सब कर रहे थे, ताकि जो कंपनी का चार्टर हो उसको रिवाइव किया जाए. ठीक है. फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको लाया जाए. ठीक है. इंडियन लेबर है, उनके बेटरमेंट यानी उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए. ठीक है. ये सारी चीज़ें. ठीक है. और जो ट्रायल हो वो जूरी के द्वारा जो हो, तो उसमें क्या हो, प्रोटेक्शन भी उनको मिले, प्रोटेक्शन फार्मर्स को मिले, ये सारी चीज़ें थी. और एम्प्लॉयमेंट मिले इंडियंस को, हायर ग्रेड्स जो सोशल सर्विसेज थी, सिविल सर्विसेज थी, उनमें भी ये सारी चीज़ें हो. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द फेमस लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, डिस्क्राइब द डेरोजियंस एज द पॉइनियर्स ऑफ मॉडर्न civilization of Bengal, the conscript fathers of our race, whose virtues will excite veneration and whose failings will be treated with the gentlest consideration. तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत ही फेमस लीडर हैं, बहुत ही फेमस नेशनलिस्ट लीडर हैं. उनका क्या मत था कि जो डेरोजियंस हैं वो क्या हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन के पॉइनर्स हैं, अग्रगणी हैं एक तरह से. ठीक है. और वो एक तरह से ये जो मूवमेंट चल रहे हैं, है ना, वो क्या एक तरह से उनके उन सारे मूवमेंट्स को चलाने के मतलब जो इनिशिएट करता है ना, उसे पिता कह दिया जाता है कई बार. तो उन्होंने कहा कि अगर जो उनसे गलतियां भी हो रही हैं उनसे हम सीख सकते हैं, और जो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं उनका हम लाभ उठा सकते हैं. तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम ले रहे हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ले रहे हैं. तो ब्रह्मो समाज हैड इन द मीन वाइल कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट बट विदाउट मच लाइफ till Devendranath Tagore, father of Rabindranath Tagore, revitalized it. तो इसमें क्या है कि ब्रह्मो समाज थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था. ठीक है. जब तक कि कौन नहीं आए, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं आए जब तक. किसके फादर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं. ठीक है. जिन्होंने इस पूरी संस्था को, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरी मतलब तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसको क्या किया, रिवाइव किया, उसको पुनः जागृत किया, उसको पुनः उसमें जान भरी. ठीक है. Devendranath Tagore was a product of the best in traditional Indian learning and the new thought of the West. In 1839 he founded the तत्वबोधिनी सभा. ठीक है. to propagate राम मोहन रॉय's ideas. तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ही 1839 में क्या बना रहे हैं, कौन सी सभा बना रहे हैं, तत्वबोधिनी सभा, यानी तत्वबोध के बारे में इसमें विचार विमर्श जरूर हो रहा होगा. जो कि किनके आइडियाज़ को प्रोपेगेट कर रहा था, राजा राम मोहन रॉय के आइडिया को ही फैला रहा था. ठीक है. इन टाइम it came to include most of prominent followers of Raja Ram Mohan Roy and Derozio and other independent thinkers like Ishwarchand Vidyasagar and Akshay Kumar Dutt. इन सारे लोगों के भी आइडियाज़ को वो एक तरह से बहुत सारा प्रचार प्रसार दे रहा था. द तत्वबोधिनी सभा एंड इट्स ऑर्गन द तत्वबोधिनी पत्रिका promoted a systematic study of India's past in the Bengali language. It also helped to spread the
रैशनल आउटलुक अमंग द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल, यानी कि एक पत्रिका भी निकाली जा रही थी। क्या थी वो? तत्वबोधिनी पत्रिका। ये क्या कर रही थी? बंगाली लैंग्वेज में ही इसका एक तरह से संपादन हो रहा था, और ये वहाँ के पूरे जो इंटेलेक्चुअल्स को तो प्रभावित कर ही रही थी, कॉमन मासेस को भी टारगेट कर रही थी कि इनमें लोग जुड़े हैं इससे, ठीक है। प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट, यानी एक सिस्टमैटिक स्टडी हो सके इंडिया के पास की, जो भी पास में चीज़ें हुई हैं। ओके, इट ऑल्सो हेल्प टू स्प्रेड अ रैशनल आउटलुक, एक रैशनल आउटलुक भी लेकर के आया, ठीक है। रैशनल आउटलुक का मतलब होता है द थिंग्स बेस्ड ऑन द रीज़न, साइंटिफिक आउटलुक एक तरह से ना, उसके लिए तर्क हो, वो सारी चीज़ें। In 1843, Devendranath Tagore reorganized the Brahmo Samaj and breathed new life into it. 1843 ने क्या किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने? इम्पॉर्टेंट ईयर है, नोट करिए। इन्होंने ब्रह्मो समाज को रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और एक नई जान भर दी, ठीक है, फाइन। द समाज एक्टिवली सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज, ये समाज क्या कर रहा था? विडो मैरिज की वकालत कर रहा था, ठीक है। एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी, यानी जो बहुत सारे विवाह करते थे ना लोग, एक से ज़्यादा स्त्रियां से विवाह करते थे, पॉलीगैमी को ख़त्म करने की बात कर रहा था। विमेन एजुकेशन पे जोर दे रहा था। इम्प्रूवमेंट ऑफ रॉयट्स कंडीशन एंड टेम्परेंस, यानी कि जो रॉयट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए भी ये समाज काम कर रहा था। कौन सा समाज? ब्रह्मो समाज, ठीक है। द नेक्स्ट टावरिंग पर्सनैलिटी टू अपीयर ऑन द इंडियन सीन वॉज द पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, द ग्रेट स्कॉलर एंड रिफॉर्मर। ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, और तरह से विज्ञानविद थे, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट इनके अंदर था। विद्वान तो ऐसे लोग होते ही हैं, ठीक है। बॉर्न इन 1820, कब पैदा हुए? 1820 में बॉर्न हुए, बहुत पुअर फैमिली में, ठीक है। ही स्ट्रगल थ्रू हार्डशिप टू एजुकेट हिमसेल्फ एंड इन द एंड रोज इन 1851 टू द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। बहुत ही विषम अवस्थाओं में इन्होंने अपनी एजुकेशन ग्रहण की, और फिर 1851 में अब खुद को इतना काबिल बनाया कि एक संस्कृत कॉलेज के वो क्या बन गए? प्रिंसिपल बन गए। थो ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, हिज माइंड वॉज ओपन टू द बेस्ट इन वेस्टर्न थाट, क्योंकि वो वेस्टर्न थाट को भी एक्सेप्ट कर रहे थे और यहाँ की संस्कृति को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी संस्कृत में भी पारंगत थे और वेस्टर्न आइडियाज से भी बहुत ज़्यादा उनका लगाव था, ठीक है। एंड ही केम टू रिप्रेजेंट अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, दोनों का ब्लेंड थे, इंडियन कल्चर का भी और वेस्टर्न कल्चर का भी, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ही ओपन द गेट्स ऑफ संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स, फॉर ही वॉज अपोज टू मोनोपोली ऑफ संस्कृत स्टडीज़ दैट द प्रिस्ली क्लास वॉज एंजॉइंग एट दैट टाइम। ये देखिए इन्होंने क्या किया, सबके लिए गेट खोल दिए संस्कृत कॉलेज के, इसमें नॉन ब्राह्मण्स लोग भी थे, यानी जो ब्राह्मण नहीं है उनके लिए भी खोल दिए। इससे क्या हुआ, उनके ऊपर बहुत सारे एक तरह से कुठाराघात भी हुआ, उन पर एक तरह से अटैक भी हुआ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग रहे होंगे उसको अपोज कर रहे होंगे, ठीक है। Above all, Vidyasagar is remembered gratefully by his countrymen for his contribution to the upliftment of India's downtrodden womanhood. यानी जो वुमेन्स के ऊपर अत्याचार सारे हो रहे थे उनको एक तरह से जो भी कुरीतियाँ महिलाओं के प्रति वहाँ विद्यमान थी तो उनको एक तरह से हटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया उनको इसी तरह याद करता है। हेयर ही प्रूव्ड अ वर्दी सक्सेसर टू द राम मोहन रॉय, वो एक तरह से अच्छे एक तरह सक्सेसर साबित हुए, किनके? राजा राम मोहन रॉय के। ही वेज्ड अ लॉन्ग स्ट्रगल इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया ताकि विधवाओं का दोबारा विवाह हो सके। उन्होंने इस तरह के बहुत सारे महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। टू इम्प्रूव देयर लॉट ही गेव हिज ऑल एंड वर्चुअली रून्ड हिमसेल्फ, सब कुछ इन्होंने उस पर अपना दांव पे लगा दिया और ख़ुद को एक तरह से बर्बाद कर लिया। In 1855, he raised his powerful voice, backed by the weight of immense traditional learning, in favor of widow remarriage. Widow remarriage के क्या पुरजोर समर्थक थे ये, ठीक है। Soon a powerful movement in favor of widow remarriage was started. एक powerful movement भी उन्होंने create कर लिया, which continues to this day. आज तक ये चल रहा है। Later in 1855, a large number of petitions from Bengal, Madras and Bombay, Nagpur and other cities of India were presented to the government, asking it to pass an act legalizing the remarriage of the widows. ये सारे फिर acts के through आएगा ही आएगा। This agitation was successful and such a law was enacted. बहुत सारे agitations हुए, बहुत सारे petitions डाली गई कि widow remarriage हो, ये सारी चीज़ें हो और फिर finally ऐसा हुआ भी, ठीक है।
This first lawful Hindu widow remarriage among the upper caste in our country was celebrated in Calcutta on 7 December 1856 under the inspiration and supervision of Vidyasagar. इससे क्या हुआ, पहली सक्सेसफुल कह सकते लॉफुल एक विडो रिमैरिज हुई होगी 7 दिसंबर 1856 को, ठीक है, किसके सुपरविजन के साथ, विद्यासागर जी के सुपरविजन के साथ, ठीक है। फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ विडो रीमैरिज विद्यासागर हैड टू फेस द बिटर इनिमिटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उनसे एक तरह से उनसे बहुत सारी इनिमिटी हो गई थी, दुश्मनी टाइप की, ठीक है। एट टाइम्स इवन हिज लाइफ वॉज थ्रेटन, उनकी लाइफ को भी खतरा था, बट ही फियरलेसली परस्यूड हिज चोजन कोर्स थ्रू हिज एफर्ट्स विच इंक्लूडेड द ग्रांट of monetary help to the needy couples. 25 widow remarriages were performed between 1855 to 1860, यानी 5 साल की अवधि में 25 विडो रिमैरेजेस हुई। उनके कार्य जो वो जीवित रहे होंगे, एक तरह से क्या समझ में आ रहा है, बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, बहुत बड़े क्या हैं, एक तरह से इनलाइटेंड व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनकी जो प्रबुद्ध जिसे बोलते हैं ना, इनका तरह से इनलाइटनमेंट प्रबोधन होता है ना, वो एक तरह से उनमें हो चुका था। इन 1850 विद्यासागर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, फिर उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट अपना शुरू कर दिया। ऑल इज लाइफ ही कैंपेन्ड अगेंस्ट पॉलीगैमी, यानी पॉलीगैमी बहुविवाह के अगेंस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट भी कैंपेनिंग की। ही ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ वुमेन, वुमेन की एजुकेशन हो उस पर भी वो इंटरेस्टेड थे, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने क्या किया, एज अ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ही ऑर्गेनाइज 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने खोले, ऑर्गेनाइज कराए, मैनी ऑफ विच ही रैन एट हिज ओन एक्सपेंस, ज़्यादातर उन्होंने अपने खर्चे पे ही सारे स्कूल चलाए। एज सेक्रेटरी टू बीथून स्कूल के सेक्रेटरी भी रहे। ही वॉज वन ऑफ द पॉइनर्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, यानी जो हायर एजुकेशन भी वुमेन को मिल सके इसके लिए भी वो बहुत अग्रगणी थे। द बीथून कॉलेज या स्कूल फाउंडेड इन कैलकाटा इन 1849 was the first fruit of the powerful movement for women's education that arose in 1840s and 1850s, ठीक है, समझ गए। अब देखिए पॉइनर्स ऑफ रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया, तो कौन कौन है इसमें वो जान लेते हैं थोड़ा सा। The impact of Western ideas was felt much earlier in Bengal than in Western India, was brought under effective British control as late as 1818. Bal Sastri Jambekar was one of the first reformers in Bombay. तो बाल शास्त्री जाम्बेकर पहले कहाँ के रिफॉर्मर बन रहे हैं, ये बॉम्बे के बन रहे हैं, ठीक है। He attacked Brahmanical society, यानी उन्होंने जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स था, यानी जो ब्राह्मण्स लोग पुराने रीति रिवाजों को मान रहे थे, एक तरह से रूढ़िवादी थे, उन पे उन्होंने अटैक किया। एंड ट्राई टू रिफॉर्म पॉपुलर हिंदू, उन्होंने हिंदुज़म को एक तरह से रिफॉर्म करने की कोशिश की। इन 1832 ही स्टार्टेड अ वीकली कॉल्ड क्या है, दर्पण, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेजिंग अवे द मिस्ट ऑफ एरर एंड इग्नोरेंस विच क्लाउडेड मैंस माइंड एंड शेडिंग ओवर them the light of knowledge in which the people of Europe have advanced so far before the other nations of the world। समझ गए, इन्होंने एक तरह से दर्पण नाम की क्या निकाला, एक वीकली निकाला, जो साप्ताहिक था वो निकाला, उसमें वो अपने आइडियाज़ रखते थे कि कैसे मॉडर्न आइडियाज़ आपको प्रभावित कर सकते हैं, कैसे वो रिफॉर्म ला सकते हैं, ठीक है। इन 1849 द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन महाराष्ट्र, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हो रही है महाराष्ट्र में। इट्स फाउंडर बिलीव्ड इन वन गॉड एंड वर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल्स। इसके जो फाउंडर्स थे वो किस पे विश्वास कर रहे थे, एक ईश्वर पे विश्वास कर रहे थे, और वो कास्ट सिस्टम पे आघात कर रहे थे कि इसको क्या किया जाए, इसको ब्रेक डाउन किया जाए, इसको एक तरह से इस इंडियन सोसाइटी से हटाया जा सके, ठीक है। एट इट्स मीटिंग मेंबर्स टुक फूड कुक्ड बाय द लो कास्ट पीपल। इसमें क्या कर रहे थे कि यहाँ जब मीटिंग होती थी उसमें जो खाना बनाते थे वो लो कास्ट पीपल ही थे, नीची जाति से जो लोग आते थे वो खाना बनाते थे ताकि ये सारा जातिवाद का भेदभाव मिट सके, ठीक है। दे ऑल्सो बिलीव इन परमिटिंग विडो रीमैरिज एंड इन द एजुकेशन ऑफ वुमेन। और ये जो क्या बोलते हैं, क्या हमने परमहंस मंडली जो बनाई थी वो क्या कर रही थी, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी दोबारा मैरिज पे भी वो क्या कर रहे थे, एक तरह एडवोकेसी कर रहे थे, और उनकी एजुकेशन का भी बहुत सारा समर्थन कर रहे थे, ठीक है।
ब्रांचेस ऑफ द मंडली वर फॉर्म्ड इन पूना, सतारा एंड अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र। इसकी ब्रांचेस भी खोली गई, ठीक है, इस मंडली, परमहंस मंडली की, कहाँ कहाँ, पूना, सतारा में और अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, फाइन, समझ गए। एक अब इसमें जान लीजिए, देखिए जैसे जैसे इसमें देखिए इंटेलेक्चुअल लोग आ रहे हैं तो वो सारा इनके आइडियाज़ मैच कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कॉमन लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और खूब सारा क्या कर रहे हैं, देश में परिवर्तन ला रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक देखिए, एक बहुत बड़े आ जाते हैं। इन 1851 ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ स्टार्टेड अ गर्ल्स कॉलेज एट पूना। ज्योतिबा फुले का सबने नाम सुना है और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले थी, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, ठीक है, पूना में सबसे पहला स्कूल खोला। एंड सून मैनी अदर स्कूल्स, उसके बाद ही बहुत सारे स्कूल्स आ गए, ठीक है। विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन। विष्णु शास्त्री पंडित जो हैं क्या बना रहे हैं, विडो रीमैरिज एसोसिएशन बना रहे हैं। कहाँ, कब बना रहे हैं, 1850 में बना रहे हैं। अनदर प्रोमिनेंट वर्कर इन द फील्ड वॉज करसन दास मुजली हु स्टार्टेड द सत्य प्रकाश इन गुजराती। करसन दास मुलजी हैं, ठीक है, वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सत्य प्रकाश स्टार्ट कर रहे हैं, गुजराती में जो पब्लिश हो रहा होगा इन 1852 टू एडवोकेट फॉर विडो रीमैरिज। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी रीमैरिज, उनका दोबारा से विवाह हो सके, इसके वो क्या कर रहे थे, एडवोकेसी कर रहे थे कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तो देश भी सशक्त होगा। एन आउटस्टैंडिंग चैम्पियन ऑफ न्यू लर्निंग एंड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र वॉज गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, बिकेम फेमस बाय द पेन नेम लोक हितवादी। इनको क्या कहा जाता है, लोक हितवादी भी कहा जाता है, यानी लोगों के हित की वो एक तरह से उसको प्रोपेगेशन कर रहे थे, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे कि लोगों का हित किस प्रकार हो। तो ये गोपाल हरि देशमुख भी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने भी बहुत सारे क्या रिफॉर्म्स लाए। क्या क्या रिफॉर्म्स है जानते हैं आगे। ही एडवोकेटेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन रैशनल प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक एंड सेकुलर वैल्यूज़। वो क्या कर रहे हैं, मानवतावाद बढ़े, ठीक है, सेकुलर व्यूज़ बढ़े हैं, ठीक है, लोगों के अंदर धर्म के प्रति जो उन्माद पैदा हो रहा था, ये धर्म ये आपस में लड़ रहे थे ना, उन्होंने कहा नहीं सेकुलर होना चाहिए, इससे देश को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे देखिए, ज्योतिबा फुले बॉर्न इन लो कास्ट माली फैमिली में, ज्योतिबा फुले माली फैमिली से थे, यानी जो फूलों का काम करते हैं, माली आपने सुना होगा। who was also acutely aware of the socially degraded position of non-Brahmins and untouchables in Maharashtra। जो अछूत थे महाराष्ट्र के, उनको वो देख रहे थे कैसे कैसे उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उनकी एडवोकेसी करने के लिए भी वो आगे आए। ज्योतिबा फुले बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, ठीक है। All his life he carried on a campaign against upper caste domination and Brahminical supremacy। उन्होंने सारी ज़िंदगी क्या किया, एक कैंपेन चलाया, जो ब्राह्मण्स थे ना बहुत सारा अत्याचार कर रहे थे लोअर कास्ट के ऊपर, ठीक है, और अपनी सुप्रीमेसी दिखाते कि हम बहुत बड़े हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। दादा भाई नरोजी वॉज अनदर लीडिंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे, ये भी बॉम्बे के ही हैं। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द एसोसिएशन to reform the Jurasian religion and Parsi law association which agitated for the grant of legal status to women and for reform for laws of inheritance, यानी कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिले। इस तरह की वकालत कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। एंड मैरिज से रिलेटेड भी बहुत सारे लॉज वो बदलना चाह रहे थे जो महिलाओं के विरुद्ध थे, यानी चाइल्ड मैरिज हो रही थी, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे कि ये सब क्या है, सोसाइटी को हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, बहुत सारा पीछे खींच रही हैं। जब विमेन ही सशक्त नहीं है, उनके ही ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहीं के लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वॉज इन द मेन थ्रू द इंडियन लैंग्वेज प्रेस एंड लिटरेचर दैट द रिफॉर्मर्स कैरिड ऑन दिस सख्त स्ट्रगल। ये जितने भी रिफॉर्मर्स हैं हमारे देश के, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, लिटरेचर लिख रहे हैं, ठीक है, प्रेस को चला रहे हैं, विभिन्न भाषाओं में वो अपने मत रख रहे हैं, ठीक है, कि इसका देश में जो भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। देखिए इसमें क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर रोड बंगाली प्राइमर्स विच आर स्टिल बीइंग यूज, ठीक है, ये सारे लोग बहुत सारा साहित्य लिख रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मासेस में जा के बता भी रहे हैं
कि ये गलत है, ठीक है, इसके अगेंस्ट खड़े हुई है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स ले नॉट इन देयर नंबर्स बट इन फैक्ट दे वर द ट्रेंड सेटर्स। ये क्या थे? ट्रेंड सेट कर रहे थे। ये कुछ एक तो लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन यही क्या कर रहे हैं? देश में नव चेतना ला रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं हम जब, तो एक अलग अनुभूति होती है, ठीक है। बहुत खुशी भी होती है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में रहे हैं जिन्होंने देश का कायाकल्प किया है, ठीक है। ओके, इट वॉज देयर थॉट एंड एक्टिविटी डेट वर टू हैव अ डिसाइसिव इम्पैक्ट ऑन द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। यही लोग क्या कर रहे हैं? एक न्यू इंडिया बनाने में डिसाइसिव यानी कि निर्णायक साबित हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। अब तो स्ट्रगल ही शुरू होगा, रिवोल्ट शुरू होगा, 1857 की क्रांति, उसमें और मज़ा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए, इंजॉय करके पढ़ेंगे तो पढ़ाई ईजी हो जाती है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कॉम्पिटिशन में लगे रहिए।